राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। ये 5 पीर हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। इन 5 पीरों का नाम है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। इन 5 पीरों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है गोपी राम है। इस नाम से हम इन 5 पंच पीरों को याद रख सकते हैं। इसमें गो से आएगा गोगा जी, प से आएगा पाबू जी, रा से आएगा रामदेव जी, म से आएगा मेहा जी और ह से आएगा हड़बू जी। तो 5 पीरों को याद करने की ट्रिक क्या है? गोपी राम है, यानी गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं कि गोपी राम है। हम पहले लोक देवता देखते हैं पाबूजी राठौर। इनके पिता का नाम धांधल जी था, इनकी माता का नाम कमला दे था और इनकी पत्नी का नाम फूलमदैया सुप्यार दे था। हम ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है माता पिता और पत्नी का नाम। हम इसे भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हर परिवार में या तो पिता का स्वभाव उग्र होता है या माता का स्वभाव उग्र होता है। बाबूजी के केस में हम देखते हैं कि पिता का स्वभाव धांधली मचाने वाला था, तो माता सॉफ्ट नेचर की, कमल के समान सॉफ्ट नेचर की थी। तो पिता थे धांधली मचाने वाले, तो माता जी थी कमल के समान, और जहाँ पत्नी थी वो फूल के समान थी। इसलिए पिता माता और पत्नी के नाम तो धांधल जी, धांधल, तो माता होगी कमल के समान और पत्नी होगी फूल के समान प्यारी। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान है कोलुमंड गांव, बाड़मेर में। इनका जन्म स्थान कोलुमंड बाड़मेर में स्थित है। हम ब से बाड़मेर याद रख सकते हैं कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ है? बाड़मेर में। देखिए, हर लोक देवता को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि उनके नाम में ही उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ लिया कि पंचपीर के नाम गोपी राम है, हमें 5 पीर याद आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम बाबूजी के माता पिता और पत्नी का नाम हमने याद कर लिया कि धांधली मचाने वाले, तो माता कमल के समान सॉफ्ट, देन जो वाइफ है वो प्यारी है, फूल के समान प्यारी है। उसके बाद इनका जन्म स्थान देखते हैं, तो ब से हम याद करेंगे बाड़मेर, यानी कोलुमुंड गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनकी घोड़ी केसर काल में देवल नामक चारण महिला की घोड़ी है। देखिए, एग्जाम्स में 2-3 चीज़ें हमें कंफ्यूज करने के लिए अधिकतर पूछी जाती है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था, इनकी घोड़ी का नाम, बहुत सारी घोड़ियों का नाम दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि इनमें से बाबूजी की घोड़ी कौन सी है। देखिए, बू, हम इस पे एक वर्ड पे फोकस करते हैं, बू। या तो बू खुशबू होती है या बू बदबू होती है। चूंकि ये एक लोक देवता है तो इनसे तो हमेशा खुशबू ही आएगी। और केसर की अनोखी खुशबू होती है, केसर की एक अनोखी खुशबू होती है। इसलिए बाबूजी यानी बू से बस एक तो हमने इनका जन्म स्थान बाड़मेर याद किया, और बू से हमने खुशबू किस में आती है? केसर में। तो इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालनी, जो कि देवल नामक चारण महिला की घोड़ी। इनके सहयोगी थे चांदा और डामा, ये दोनों भील भाई थे जो इनके सहयोगी थे। ठीक है, बाबूजी के वीर गाथा गीत, पवाड़े, भजन, माठ वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। माठ नहीं है, ये माठ है। इनके भजन जो है वो माठ वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, ये जो बाबूजी की फड़ है, ये तो हमने इसके पवाड़े देख लिए, इनकी फड़ भी है। तो बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। उसके पीछे एक कारण है, उस कारण को हम जान लेते हैं। इनकी फड़ जो है वो चांदी की फड़ है। देखिए, हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि बाबूजी एक बहुत अमीर इंसान थे, क्योंकि उनके पास केसर भी थी, केसर की खुशबू है, तो ऑब्वियसली केसर आज के समय में बहुत महंगी हो गई है। तो केसर है, उनके पास चांदी है, तो ऑब्वियसली वो बहुत लोकप्रिय फड़ होगी, तो चांदी की फड़ थी। इसे एक वाद्य यंत्र द्वारा वाचन किया जाता था। इस वाद्य यंत्र का नाम था रावण हत्ता।
रावण हत्या वाद्ययंत्र द्वारा नायक जाति इनका वाचन करती थी, और जो थोड़ी जाति थी, थोड़ी जाति जो थी वो सारंगी बजाया करती। ठीक है, तो बाबूजी के नाम से हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो उनके पिता माता और पत्नी के बारे में पढ़ लिया, इनका जन्म स्थान हमने याद कर लिया, इनकी घोड़ी का नाम दूसरे हमने याद कर लिया, केसर कालनी होगा, इनके सहयोगी चांदा ओडामा थे। इनके जो भजन है वो माठ वाद्ययंत्र द्वारा गाए जाते हैं, क्योंकि बाबूजी राठौड़ ठ माठ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इनकी जो फड़ है वो बहुत लोकप्रिय है, वो चांदी की फड़ है, क्योंकि बाबूजी रिलेटेड कि ये बहुत ही अमीर इंसान है। तो रावण हत्या नायक जाति के जो लोग थे वो रावण हत्या वाद्ययंत्र से बाबूजी की फड़ गाते थे। ये भी क्वेश्चन अमूमन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किस वाद्ययंत्र द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, तो मोस्टली रावण हत्या द्वारा ही किया जाता है। पर एक और हम देवता पढ़ेंगे जिनकी फड़ का वाचन बेरू वाद्ययंत्र द्वारा भी किया जाता है, आगे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेला, इनका कोलुमुंड में चैत्र अमावस्या को इनका मेला आयोजित होता है। देखिए, इनका जन्म कोलुमुंड बाड़मेर में हुआ था और इनका मेला जो है चैत्र अमावस्या को आयोजित हुआ था। देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर ये चले गए थे और देचू जोधपुर में जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए ये मारे गए थे। देखिए, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देवल नामक चारण महिला की गाय किसकी रक्षा के लिए देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए ये 3 फेरों के बाद ही उठकर चले गए थे, इसलिए ही इन्हें 3 फेरों के देवता भी कहते हैं, क्योंकि 3 फेरों के बाद ही चले गए थे। देचू जोधपुर, इनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर। जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए ये मारे गए थे। तो हमें इसमें 2-3 प्रश्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो किसके मध्य युद्ध हुआ, एक तो जिंदराव खींची और बाबूजी, और किसकी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने 3 फेरों से उठकर ही चले गए थे, देवल नामक चारण महिलाओं की गायों की रक्षा के लिए, इसलिए ये गायों के मुक्तिदाता भी कहे जाते हैं। इसलिए गायों के मुक्तिदाता भी कहे जाते हैं। देचू गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहां इनकी समाधि स्थल भी थे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग के देवता, रायका रेवारी देवासी ऊंट पालने वाली जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती थी। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं, हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि इनका प्रतीक क्या है। इनका प्रतीक है भाला लिए अश्वरोही, और इनका प्रतीक है भाला लिए अश्वरोही। इसमें खेजड़ी वृक्ष के नीचे इन्हें रखा जाता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इन्हें रखा जाता है। इसके अलावा इसमें हम और विषय देख लेते हैं। बाबूजी, देखिए यहाँ पर आ गया ना, बाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है क्योंकि ये चांदी की फड़ है। चांदी फड़ होने के कारण ही ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। इनका जो भील जाति के भोपे फड़ को गाते समय रावण हत्या वाद्ययंत्र का प्रयोग करते थे, ये हमने पढ़ लिया कि भील जाति के भोपे या नायक जाति के भोपे फड़ को गाते समय रावण हत्या वाद्ययंत्र का प्रयोग करते थे। इनका मेला चैत्र अमावस को लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका मंदिर कोलू गांव में है, कोलू गांव जोधपुर में है। इनके लिए खाद्य नृत्य किया जाता है। हम इसके बारे में लगभग सब चीज़ जान चुके हैं। एक और बात इसमें जानने होगी है
कि मेहर जाति के मुसलमान जो है इन्हें पीर समझकर पूजते थे। इनके उपनाम भी हम देख चुके हैं। इनके उपनाम में एक तो ऊँटों के देवता पढ़ा हमने, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, ये राव सिंह के वंशज थे। इन्हें हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोरी जाति के भाइयों को भी इन्होंने शरण दी थी। आई थिंक नेक्स्ट आ जाएगा इसमें। मेहर जाति ने पीर मानते थे और थोरी जाति के 7 भाइयों को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पाबू प्रकाश जो है वो आशा मोर्जी ने लिखी थी, पाबूजीरा दुहा लगराज ने लिखी थी, पाबूजीरा छंद बिठू मेहा जी ने लिखा था, पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने लिखा था, और पाबूजी के सोरठे जो रामनाथ जी ने लिखे थे। हमें अक्सर ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं, इससे कुछ हम इसके शॉर्ट कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रकाश आया है और आशा मोर्जी में श आया है, हम इससे कनेक्ट कर लेंगे कि पाबू प्रकाश, हमें ऑप्शंस में कनेक्ट होना चाहिए ऑप्शंस को देखकर। पाबू प्रकाश आशा मोर्जी ने लिखी थी। पाबूजीरा दुहा, देखिए रारा सब में है, इससे अपन र से कनेक्ट नहीं कर सकते इसको, है ना। पाबूजीरा दुहा लगराज ने लिखा था। पाबूजीरा छंद, देखिए छंद छ और ठ को कनेक्ट करते हैं, छ भी एक टफ वर्ड होता है, ठ भी एक टफ वर्ड होता है। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने लिखा था। पाबूजी के सोरठे, सोरठे मोस्टली राम भगवान के लिए यूज किए जाते हैं, तो पाबूजी के सोरठे रामनाथ ने लिखे थे। तो प्रकाश से हम आशा मोर्जी कनेक्ट कर सकते हैं, सोरठे से हम रामनाथ जी कनेक्ट कर सकते हैं, और छंद एक टफ वर्ड होता है तो बिठू मेहा जी कनेक्ट कर सकते हैं, और पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने लिखा था। फिर बाकी दो हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रामदेव जी तंवर। रामदेव जी के लिए बहुत गाने, बहुत सॉन्ग्स, बहुत प्रचलित कथाएं हैं, उसे भी हम जानेंगे। पहले जानते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ। उड़कास में बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। उड़कास में बाड़मेर। इनके पिता अजमाल जी जो कि पोकरण के सामंत थे, इनकी माता मेणा दे और उनकी पत्नी नेतल दे। देखिए एक गीत है जो इनके लिए प्रयोग किया जाता है, नेतलरा भरतार अजमाल जीरा वीरा। तो वो जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग से हम इनकी पत्नी, इनके पिता, उनकी माता का नाम याद रख सकते हैं कि नेतलरा भरतार अजमाल जीरा कंवरा। यहाँ हम सॉन्ग लिख भी लेते हैं कि नेतलरा भरतार अजमाल जीरा कंवरा, और इनकी माता का नाम मेणा दे था। तो हम याद रख सकते हैं, बहुत इजी है, किसी चीज़ को सॉन्ग से हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। इनका जो मंदिर है वो रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में है। बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, वी ऑल नो। रामदेव जी जैसलमेर में बहुत यात्रु जाते रहते हैं। इनके जो यात्री हैं उन्हें यात्रु कहते हैं, इनके जो यात्री होते हैं उनको यात्रु कहते हैं, जाते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है गुरु इनके जो हैं वो बालीनाथ जी हैं। इनका मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। इनके गुरु में भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी। तो कंफ्यूज करने के लिए हम एक गुरु को अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रामदेव जी के जो गुरु थे, राम जी के समय बाली था। रामदेव, हम जानते हैं, रामायण में हमने देखा भी है कि राम जी के समय बाली था जिसका उन्होंने वध कर दिया था। सुग्रीव बाली स्टोरी भी ऑल नो। तो राम जी के समय बाली थे, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि उनके गुरु बालीनाथ जी थे। इनका घोड़ा लीला, अब लीलो कह रहे हैं इसमें,
पर लीला घोड़ा रासबार से महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग किया गया था कि लीला घोड़ा रासबार मारा मेवाड़ी सरदार। तो इसमें ये लीला घोड़ा रामदेव जी ने प्रयोग किया है, तो उनके घोड़े का नाम लीला था। नेक्स्ट देखते हैं, इनके झंडे को नेजा कहते हैं। जैसे ये झंडा है, पताका उड़ रही है, तो इनका जो झंडा है उसे कि नेजा उड़ रही है, नेजा। इनके जागरण को जम्मा कहते हैं। इनके जो भक्त हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है। रामदेवरा में जो पर्चा बावड़ी है, उनके जो चमत्कार होते हैं, रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चा कहते हैं। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी का घोड़ा हमने पढ़ लिया। वह एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है घोड़े के बारे में, ये जो लीला घोड़ा है, इनके लिए जो घोड़ा यूज किया जाता था वो कपड़े का घोड़ा होता था। देख सकते हैं रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियां है। इन्होंने 24 वाणियां नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने खड़गू जी का जिक्र किया था, जो कि इनके मौसेरे भाई थे। खड़गू जी का जिक्र उन्होंने इसमें किया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य, इसमें मंजीरे बांधकर इस नृत्य को किया जाता है। 13 मंजीरे ये बांधकर अपने शरीर पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का जो उद्गम है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस नृत्य का जो उद्गम है वो पादरला पाली से हुआ था। इसकी नृत्यांगना थी, फेमस नृत्यांगना थी मांगी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था कि कहीं से कि पहले क्या निकलेगा, तो डाली बाई ने कहा था कि अगर इसमें सिंदूर निकलता है तो पहले मैं समाधि ले लूंगी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को डाली बाई ने, जो कि उनकी धर्म बहन थी, उन्होंने अपनी धर्म बहन डाली बाई, सुगना बाई, 2 बहनें थी। तो डाली बाई जो उनकी धर्म बहन थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ऐसा निकलता है तो मैं पहले समाधि ले लूंगी। इसलिए उन्होंने उनसे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को डाली बाई ने समाधि ली, और उसके बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। रामदेव जी के मंदिर में पगलिये पूजे जाते हैं। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया। ये नाम पूछ सकते हैं किस अत्याचारी का उन्होंने दमन किया, उसका नाम था भैरव। रामदेव जी को विष्णु का अवतार और पीरों का पीर, देखिए इनके 2 उपनाम हैं, एक तो पीरों का पीर और एक विष्णु का अवतार। जिस तरह से हम गोगा जी के बारे में पढ़ के आए हैं कि वे ऊँट के देवता हैं, रायका रेबारी जाति जो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊँटों के देवता है, प्लेग के देवता है, हाड़ फाड़ के देवता है, रावसिहा के वंशज हैं वो। पाबू जी के बारे में इतना कुछ पढ़ के आ गए हैं, रावसिहा के वंशज है वो, गायों के मुक्तिदाता है वो। तो इसी तरह से रामदेव जी के लिए उपनाम में यूज किया जाए तो वो विष्णु के अवतार या पीरों के पीर कहे जाते हैं। भैरव नाम का अत्याचारी का इन्होंने दमन किया था। जैसे उसमें हमने देखा था कि देवल चारण महिला की गायों को बचाने के लिए उन्होंने 3 फेरों से ही उड़ गए थे वो, इसलिए 3 फेरों के देवता भी कहते हैं उनको। और उन्होंने जिंद्राव खींची से युद्ध किया था। इस तरह से सारी बातें हमें याद रखनी होगी। इस सामाजिक भेदभाव कम करने और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास इन्होंने किया था। इनके बारे में हम और जानते हैं कि इनका जो लोकगीत है, लोक देवता के लोकगीत होते हैं, तो इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस लोक देवता का लोकगीत सबसे लंबा है, तो रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। लोक नाट्य जो इनके लिए प्रस्तुत किया जाता है वो रम्मत लोक नाट्य जो होता है उसमें रामदेव जी का नाम आता है। भाद्रपद एकादशी को तो उन्होंने जीवित समाधि ली थी, जबकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एकादशी है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज। मेरा लगता है और हम देखते हैं कि इनके जो समकालीन लोक देवता हैं, इनके समकालीन कौन है?
मल्लीनाथ जी। सातल देव ये जो स्थान है, रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया था। इनका जो मंदिर है वो गंगा सिंह ने बनवाया था। इनके कुछ प्रमुख मंदिर हैं वो हम देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख मंदिर है रूणीचा जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर में, ये दोनों तो एक ही स्थान पर हो गए। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जहाँ पर इनके गुरु बालीनाथ जी की गुफा है। बालीनाथ जी हमें कैसे याद रहेगा, रामदेव जी राम के कनेक्शन के हैं बाली, सो इनके गुरु हैं बाली, और बालीनाथ जी की जो गुफा है वो है जोधपुर में। हल्दीना अलवर और छोटा रामदेवरा गुजरात में भी जूनागढ़ नाम का स्थान है, वहाँ पर छोटा रामदेवरा है। एक और जो सेकंड रामदेवरा है वो खूंडियावास अजमेर में। और एक स्थान और है बिराठिया पाली, वहाँ भी इनका मंदिर है। इनकी जो फड़ है, हमने पहले देखा था कि जो इनकी फड़ है, हमने इसमें नहीं देखा क्या, ओके, इनकी जो फड़ है उसका वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हमने गोगा जी के बाबू जी के बारे में पढ़ लिया कि उनकी जो फड़ का वाचन है वो भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। इनकी फड़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा ही किया जाता है। इनकी जो फड़ है वो चौथमल चितेरे द्वारा तैयार की गई थी। चौथमल चितेरे द्वारा इनकी फड़ तैयार की गई थी। और हम इसके बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं। इनके जो रक्षक थे वो हरजी भाटी, रत्ना रायका, लखी बंजारा, थे। इन्होंने यहाँ पर लिख लेते हैं, इन्होंने शुद्धिकरण, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। शुद्धिकरण आंदोलन के जनक थे ये। इन्होंने जैसे बाबू जी के बारे में पढ़ाई कि गायों के रक्षादाता थे, पर इन्होंने गायों की रक्षा के लिए कोई युद्ध, गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से तो कोई युद्ध नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता इनके जेवर सिंह थे, माता इनकी बाछल दे थी। गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था तथा गजनबी ने इन्हें जाहर पे साक्षात देवता कहा था। हम इसकी कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि हम इनके नाम कैसे याद रख सकते हैं। इस पूरे नाम में ही निहित है कि क्या क्या इसमें एक्सप्लेन होने वाला है। गोगा, गोगा एक सर्प का नाम होता है, सर्प का नाम होता है, और सर्प अधिकतर हीरे जवाहरात की रक्षा के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसलिए इनके पिता का नाम जेवर, इनकी माता का नाम बाचल, क्योंकि जेवर छल छलाते रहते हैं। गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि ग वर्ड का यूज हुआ है, तो महमूद गजनबी के साथ इन्होंने युद्ध किया। जैसे पहले हमने देखा था कि बाबू जी ने जिंदराव खिची के साथ युद्ध किया था और रामदेव जी ने भैरव राक्षस की हत्या की थी, और गोगा जी गजनबी से युद्ध किया। और गोगा का हमने देख लिया सर्प, जो कि जेवर सिंह के पिता का नाम था। गजनबी ने इन्हें जाहर पीर यानी साक्षात देवता, जाहिर पीर यानी सबको परिलक्षित है कि साक्षात देवता हैं, जाहिर पीर की उपाधि दी थी। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के खिलाफ गायों के रक्षार्थ युद्ध करते हुए ये मारे गए।
तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन और सर्जन के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। दद्रेवा चूरू के मंदिर को शीर्षमेणी और उसके जहाँ पर धड़ गिरा था उनका, उसे धूर्मेड़ी कहा जाता है। जो शीर्ष रहित जो धड़ होता है, शीर्ष रहित जो धड़ होता है उसे हम कबंध कहते हैं। गोगा मेड़ी का जो मंदिर है वो मकबरा शैली में बना हुआ है। इनका जो मंदिर है मकबरा शैली में किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक। देखिए हम इसी वर्ड से इसमें भी आ सकते हैं कि गाजी, गाजी मुसलमान होते हैं। तो गोगा मेड़ी का जो मंदिर है मकबरा शैली में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जिस मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं, इसलिए गोगा मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी यानी झोपड़ी, गोगा जी की जो झोपड़ी है वो खिलेरियों की धाणी, सांचों और जालोरों में स्थित है। इन्हें सर्परक्षक देवता कहा जाता है। हमने उस वर्ड से ही पढ़ लिया था। गोगा, गोगा एक सर्प है, सर्प यानी सर्परक्षक देवता। गोगा जो सर्प है, सर्प रक्षा करता है जेवर की, इसलिए उनके पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम का बाछल देव था। ग से महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। गोगा जी के मंदिर खेचरी के नीचे बनाए जाते हैं। कवि मेह ने इन पर गोगा जीरा रसावला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने इनके बहादुरी के कृत्यों का वर्णन किया।